नमस्कार। गैस की किल्लत से निपटने के लिए गटर से गैस का फार्मूला देने के बाद मोदी जी अब फिल्मी हो गए हैं। चुनावी मंच से ही चुनिंदा फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं। काल्पनिक फिल्म को एक सच्ची घटना बता रहे हैं। सच को छुपाने के लिए खुद फिल्म बना रहे हैं। हद तो यह है कि काल्पनिक फिल्मों को सच्ची घटना न मानने के लिए कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साध रहे हैं। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। सुना आपने, मोदी जी खुले मंच से कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल और धुरंधर जैसी फिल्मों को झूठ बता रही है। मोदी जी का यह आरोप यह प्रमाणित करता है कि मोदी जी द कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर जैसी फिल्मों को सच्ची घटना मान रहे हैं। अब मोदी जी को यह कौन समझाए कि मोदी जी कांग्रेस को बदनाम करने के चक्कर में धुरंधर के निर्माता, निर्देशक और सेंसर बोर्ड को भी झूठा बता रहे हैं। सवाल उठता है कि ये जो मोदी जी ने बताया है वही सच है, धुरंधर सच्ची घटना है, तो फिर निर्माता निर्देशक ने डिस्क्लेमर में काल्पनिक क्यों लिखा है? धुरंधर का डिस्क्लेमर जो फिल्म शुरू होने के ठीक पहले दिखाया गया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक कार्य है जो कुछ वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है। यह कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है और इसे ऐतिहासिक तथ्यों या घटनाओं की सटीक चित्रण के रूप में नहीं समझना चाहिए। कुछ पात्र, संस्थाएं, संवाद और घटनाएं सिनेमाई उद्देश्यों के लिए काल्पनिक और नाटकीय बनाई गई हैं। इस फिल्म में परेशान करने वाली सामग्री शामिल है और दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अगर यह डिस्क्लेमर सही है तो फिर मोदी जी गलत हैं और कांग्रेस सही है, तो मोदी जी कांग्रेस पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? यही नहीं, सेंसर बोर्ड अर्थात केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भी धुरंधर को एक पूर्णतः काल्पनिक रचना के रूप में प्रमाणित किया है, जिसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई सीधा संबंध नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब फिल्म बनाने वाले और फिल्म को विधिक रूप से पास करने वाले फिल्म को काल्पनिक बता रहे हैं, तो मोदी जी किस आधार पर मनोरंजन को सच्चाई का दस्तावेज साबित करने पर तुले हुए हैं? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और फिल्मों का बनना और पास होना उन्हीं के सिस्टम का हिस्सा है। मोदी जी कांग्रेस पर आरोप लगाने के बजाय फिल्म के निर्माता, निर्देशक और सेंसर बोर्ड को ही यह आदेश क्यों नहीं दे देते कि काल्पनिक की जगह सच्ची घटना पर आधारित लिखा करें? दरअसल 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और मोदी जी को राजनीति करनी है। मोदी जी राजनीति में कांग्रेस को झूठा साबित करने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बताने से बाज नहीं आ रहे हैं। मोदी जी ने चुनाव के चक्कर में न केवल चुनावी मंच से काल्पनिक फिल्म को सच्ची घटना साबित करने का प्रयास किया, बल्कि मोदी जी ने असम के चाय बागानों की सच्चाई छुपाने के लिए 250 रुपए में 8 से 10 घंटे तक चाय की पत्ती तोड़ने वाली मजबूर महिला मजदूरों के साथ मोदी जी ने नृत्य, गीत और संगीत से लबालब शार्ट फिल्म बनाकर ये साबित करने का भरपूर प्रयास किया कि चाय बागानों में महिलाएं साधन संपन्न और खुशहाल हैं। लेकिन मोदी जी को यह कतई पता नहीं था कि उनके इस फिल्मी अंदाज को मात देने के लिए कांग्रेस भी एक फिल्म बना रही है। नाम है बंटी बबली। मोदी जी के असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी से जुड़ी इस एक फिल्म को निर्देशित करते हुए जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस के सामने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मोदी जी और मोदी जी की बीजेपी के होश उड़ गए। असम में एक बंटी बबली की सरकार चल रही है। बंटी और बबली देखी थी आप लोगों ने?
उसका पार्ट 1 चल रहा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। पहला यूएई, दूसरा एंटीगुआ बारबुडा, तीसरा अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। भारत में कोई भी शख्स दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता। ये गैर कानूनी है, अपराध है। अब सवाल है, हिमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को किसी अपराधी की तरह 3 पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत पड़ गई? हिमंता बिस्वा शर्मा देश से क्या छिपा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने लाडले और करप्ट सीएम के खिलाफ जांच करवाएंगे? देश जवाब मांग रहा है। रिंकी भुइयां शर्मा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी, 3 देशों के पासपोर्ट, दुबई में 2 प्रॉपर्टी, अमेरिका के वायोमिंग में 52,000 करोड़ की कंपनी। साफ है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम को जमकर लूटा है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। ये असम की जनता के साथ चोरी है, विश्वासघात है। जनता अपने वोट की ताकत से करारा जवाब देगी। ये सीरीज चलती रहेगी हिमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां, और जो पैसा लूटकर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? जैसे हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। ये बात याद रख लीजिए, हिमंता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो बोलते हैं ना, बात समझिए, ये इनका डर बोलता है, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है, ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। मैं इन लोगों को जानता हूं, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है, ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं।